इसको समाप्त किया जाए और दोनों ही देशों में एक शांति की बयार भी सामने आए। रुक करते अगली खबर का। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी के जीवन दर्शन और उनकी संघर्ष यात्रा और राष्ट्र निर्माण की सोच को एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 28 दिसंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय नमोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। गुजरात के वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक साईराम दवे द्वारा लिखित नमोत्सव में 150 से ज्यादा कलाकारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन को सांस्कृतिक रंगों में पिरोकर प्रस्तुत किया जा रहा है। डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने साईराम दवे के साथ खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। नमोत्सव महज ये एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन, संघर्ष और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है और एक संदेश कि किस तरह से एक साधारण व्यक्ति ने असाधारण चिंता करके राष्ट्र में अपनी पहचान बनाई है। और इस पूरी पहचान और इस पूरे संदेश के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं गुजरात के साहित्यकार, लेखक, राष्ट्रवादी चिंतक। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की नीतियों को संवाद के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे योद्धा हमारे साथ हैं साईराम दवे जी। साईराम जी, आपका दूरदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आखिर ये विचार कहाँ से आया नमो उत्सव के जरिए प्रधानमंत्री के संदेश को लोग तक जन जन तक पहुंचाने का, और इस संदेश में किस तरह से आपने जो माध्यम दिया है ये काफी प्रेरित करता है लोगों को। जी, एक वडनगर से निकला हुआ साधारण सा बच्चा किस तरह से रॉयल हाउस तक पहुंचता है। रेलवे स्टेशन से रॉयल हाउस तक की ये यात्रा है। वैसे तो वडनगर से व्हाइट हाउस की ये यात्रा है वैसे तो। दिल्ली के संसद में आज जो हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, पिछले 12 साल जब नरेंद्र भाई यहाँ सीएम थे, तब बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे लेक्चर्स उनके सुने मैंने। तो प्यार तो उसे सारा देश करता है, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए इतना संदेश है कि अगर कठोर परिश्रम कोई करे तो उसका कोई विकल्प नहीं है, और उसका दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे साईराम दवे जी, जो नमो उत्सव के माध्यम से प्रधानमंत्री के जीवन दर्शन के साथ साथ उनके संघर्ष और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और आज नमो उत्सव महज एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का भी एक बड़ा माध्यम बन गया है। गुजरात के अहमदाबाद से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। इधर इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच को 4 विकेट से अपने